व्यंग। भ्रष्टाचार की अंतर कथा। एक राज्य में राजा और सभा भ्रष्टाचार से बहुत पीड़ित थी। यह चिकनगुनिया की तरह असाध्य हो गया था। सब इससे परेशान थे। हर कोई लठ लेकर इसके पीछे दौड़ रहा था। हर कोई स्वयं में ईमानदार था, पर दूसरे में भ्रष्टाचार खोज उसे खत्म कर देना चाहता था। जैसे दूध में पानी मिलाना दूध वाले के लिए भ्रष्टाचार नहीं था, कम तोलना दुकानदार के लिए नहीं था, रिश्वत लेना कर्मचारी के लिए और चंदा लेना राजा के गुर्गों के लिए भ्रष्टाचार नहीं था। जो इनके लिए भ्रष्टाचार था वह उनके लिए नहीं था, और जो उनके लिए था वह इनके लिए नहीं था। ऐसी शंका के दौर में इस मायावी के लिए सभी ने चिंता व्यक्त की। किसी ने लोकपाल का सुझाव दिया, किसी ने पुलिस का, किसी ने इनकम टैक्स का, किसी ने दंड कठोर करने का, किसी ने कुछ। आखिर विवश हो राजा ने समग्र जांच के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें कुछ नेता, कुछ पुलिस वाले, कुछ आय अधिकारी, कुछ न्याय क्षेत्र के लोग शामिल किए गए। कमेटी को भ्रष्टाचार के स्वरूप को चिन्हित करना था, उसे पकड़ने के तरीके सुझाने थे और पकड़कर कैद करना था, ताकि जनता उसे देखकर सरकार की सराहना करे। कई दिनों की बैठकों, कई विदेशी और देशी दौरों, टनों फाइलों को देखने और कई जनों से मिलने के बाद कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। वह इस तरह थी। भ्रष्टाचार पहले कामदेव के साथ रहता था और ऋषियों के चरित्र को खराब करने का अस्त्र था। बाद में यह शिव द्वारा काम को भस्म करते समय गलती से जल गया, जिसके कारण यह भी अदृश्य हो गया है। यह सब जगह होने पर भी किसी को नहीं दिखता, इसलिए कोई सरकार नंगी आंखों से इसको नहीं देख पाती। कामदेव के बाद यह लक्ष्मी जी का सेवक बन गया, जिससे जो भी व्यक्ति भ्रष्ट होता है उस पर लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। वैसे यह सतयुग और त्रेता में भी गड़बड़ करता रहता था, पर तब राजतंत्र था और राजा लोग अपने राजदंड और धर्मदंड से कूट पीट कर इसको भगाते रहते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था में यह संभव नहीं है। भ्रष्टाचार ने कलयुग के साथ अपनी घुसपैठ की थी। चूंकि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया था, सो भ्रष्टाचार भी पहले सोने में घुसा, पर जगह की कमी की वजह से उसने बाद में कागजों में अपना निवास चुन लिया था, जो आज तक रिजर्व है। घोर कलयुग आने पर इसकी शक्ति और बढ़ गई, क्योंकि राजाओं और सभाओं का चुनाव होता था, और जब तक राजा सभा कुछ समझती, सरकार बदल जाती है। हाल के दौर में यह सभी वर्ण, संप्रदाय, वाद, दल, समूहों, संगठनों, संस्थाओं के साथ साथ सरकार के विभागों और समाज में बुरी तरह फैल गया है। जब से मुद्रा कागजी हुई है, तब से यह बहुत बली हो गया है, क्योंकि यह नोटशीट, आर्डर शीट, फाइल, आदेशों, अनुशंसाओं के कागजी स्वरूप से होते हुए नोट के रूप तक बदलता है। चूंकि यह एक दोष है, सो सहस नयन पर दोष निहारा की तरह केवल दूसरों में ही दिखाई देता है, स्वयं में नहीं। कमेटी ने कहा, यही कारण है कि सभी लोग अपने से नीचे वाले को भ्रष्ट समझते हैं। जैसे प्रजा राजा पर शंका करती है, राजा मंत्रियों पर, मंत्री लोक सेवकों पर, सेवक अपने सेवक और भृत्यों पर, और भृत्य जनता पर। इस तरह यह चक्र गोल गोल घूमता है। अब इसको पकड़ने के सुझाव का प्रश्न था, सो पुराने चाणक्य के विपरीत नए चाणक्य कमेटी ने कहा कि इसके लिए सठे साठे समाचरित की नीति से पकड़ा जाए। सभी ने इसके लिए पुलिस, सीबीआई और इनकम विभाग के अधिकारियों को उपयुक्त पाया। चूंकि भ्रष्टाचार मायावी था, तो पुलिस भी मायावी थी। वो जिंदा को मुर्दा बना सकती थी, निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष। वो चोर सिपाही तारीख के साथ साथ लोगों से आफिस खेलने भी माहिर थी। कुछ समय बाद मीडिया में रिपोर्ट आई कि पुलिस को भ्रष्टाचार ने पकड़ लिया है। लोगों में घोर निराशा फैल गई। सभा ने अब की बार टैक्स विभाग को लगाया। उसने जैसे ही फाइलों का विश्लेषण करना आरंभ किया, भ्रष्टाचार फाइलों से निकलकर उस विभाग पर चढ़ गया। व्यापारियों ने चिल्लाना आरंभ किया कि उन्होंने भले टैक्स चोरी की हो, पर भ्रष्टाचार को आय विभाग में ही देखा है। सभा ने निर्णय किया कि चूंकि कागज में भ्रष्टाचार है, तो सरकार को पेपर लेस कर दिया जाए।
सारे विभाग और कार्य डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर एवं नेट के जद में लाए गए, लेकिन प्रिंटर के पेपर के माध्यम से भ्रष्टाचार वहां भी घुस गया। 2G 3G घोटाले हो गए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कमीशन खोरी हो गई। अब राजा और सभा परेशान हो गए। परिणाम स्वरूप राजा ने पुरानी मुद्रा बदलने की घोषणा की। लोग लाइन में लगे, थोड़े थोड़े नोट बदल रहे थे। उधर भ्रष्टाचार नए छपे नोटों के साथ बैंकों में घुस गया। इधर राजा और सभा इस मायावी शत्रु से लड़ रही थी। उधर भ्रष्टाचार ने जीडीपी टपका दी, जीएसटी को लपकाया, बेरोजगारी बढ़ा दी, जनता हाय हाय करने लगी, विरोधी हमला करने लगे और चुनाव आ गए। इधर एक सूबेदार ने कहा कि कोई अधिकारियों पर मुकदमा नहीं कर सकता। एक देश के राजा ने कहा हमारे अधिकारी भ्रष्ट है, इनकी लिस्ट बनाओ, तो किसी ने कहा इनकी भर्ती ही गलत हुई थी। राजा ने यह तथ्य अनसुना कर दिया और लिस्ट बनाई गई। लोक सेवक चिल्लाए इसमें भी। इस प्रकार हर तरफ शंका का वातावरण बन गया और हर कोई हवा में लट घुमा रहा था और एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार सभी जगह होकर भी कम ही नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व एक लोक नृत्य ने स्टिंग ऑपरेशन के समय ठीक ही कहा था कि कौन कहता है पैसा खुदा नहीं होता, पर यह खुदा से कम भी नहीं होता। हम सभी को इसके पकड़े जाने की प्रतीक्षा है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें।